अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर ज़ादा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एनालिसिस में। आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने स्पोर्ट्स एनालिसिस में। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना राय का इजहार अपने कमेंट में दीजिए ताकि मज़ीद जो वीडियो है उसमें बेहतरी लाया जा सके। तो अभी हम अपने असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं जहां पर हम आपको आज अपडेट करेंगे कॉमनवेल्थ गेम के हवाले से, जहां पर फाइनल्स की जो कॉमनवेल्थ गेम है वुमेन क्रिकेट टीम की जो दो टीमें हैं फाइनल में अब क्वालिफाई कर चुकी है। और आज की जो दो सेमीफाइनल खेले गए इस हवाले से आपके साथ जो स्कोर लाइन है शेयर करेंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को हराया और इंडिया की टीम ने हराया है इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम को। और ये दोनों टीमें अब फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए पंजा आजमाएगी। और इसके अलावा आपको अपडेट करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो T20 सीरीज़ जारी है, जहां पर चौथा मैच फ्लोरिडा में खेला गया और वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हो गई है और इंडिया ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आज पॉइंट नज़र नहीं आई, एक वन साइडेड मैच देखने को मिला और इंडिया ने सीरीज़ में जो बरतरी है वो अब डबल कर दी है और अब एक ही मैच बाकी है जिसमें वेस्ट इंडीज़ की चांसेस जो है मदूम है सीरीज़ जीतने के, और इंडिया ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है ऑलरेडी। इस हवाले से आपके साथ स्कोर लाइन आप शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और इसके अलावा जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पहले ओडीआई मैच में भी शिकस्त दे दी है, जहाँ पर T20 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सिकंदर रजा ने मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड लिया था। आज उन्होंने पहले ओडीआई मैच में भी बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए जिम्बाब्वे को एक बड़ी कामयाबी से इनकिनार कर दिया है और पहले ओडीआई में बांग्लादेश को शिकस्त हो गई है। इस हवाले से भी हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करेंगे। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम के हवाले से जो आज दो सेमीफाइनल मैचेस खेले गए, जहां पर भारत बमुकाबला इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम खेला गया और ये मुकाबला जो है भारत की टीम ने 4 रन से जीता है। बड़ी शानदार और अपना जानदार खेल का उन्होंने मुजाहरा किया और अपने नफ्स पर काबू रखते हुए उन्होंने आसाब पर काबू रखते हुए ये मुकाबला 4 रन से जीता है। ये काफ़ी कांटे का मुकाबला था, आखिरी ओवर तक ये गया था ये मैच। और इंडिया की टीम ने आज पहली बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए, उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। एक मरतबा फिर इंडियन टीम के जो कैप्टन है, जो लीड कर रही है इंडियन वुमेन टीम को, उन्होंने बड़ी उमदा इनिंग्स खेली। स्मृति मंदाना ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 61 रन बनाए उन्होंने और उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 3 उन्होंने छक्के लगाए और उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली। इसके अलावा रोड्रिग्स ने 44 रन की इनिंग्स खेली 31 गेंदों पर, ये नॉट आउट रहे, जबकि डिप्टी शर्मा ने 22 रन बनाए और ये 20 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 2 चौके लगाए। इंग्लैंड की जानिब से बरंट ने 4 ओवर्स किए 30 रन देकर एक विकेट हासिल की, जबकि केम्फ ने 3 ओवर्स किए 22 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 165 रन का हदफ मिला और बड़ी शानदार और सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना सकी। और इंग्लैंड की तरफ से जो टॉप स्कोरर रहे इसमें स्काइवर ने 41 रन बनाए, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और एनी जोन्स ने 31 रन बनाए। और इसके अलावा जो डेली वेट है उन्होंने 35 रन की इनिंग्स खेली। ये 3 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने 30+ रन स्कोर किए। इसके अलावा सोफिया डोंकली जिन्होंने ओपनिंग किया, आज उन्होंने 19 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। और इंग्लैंड का स्कोर एक मौका पर 80 रन था, उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन जो ही ये पार्टनरशिप टूट गई तो इंडिया के बॉलर्स ने मेंटेन करके रखा और आखिर में बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया इंडियन बॉलर ने और उन्होंने इंग्लैंड की टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 160 रन तक और 4 रन से कामयाबी हासिल करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। भारत की तरफ से डिप्टी शर्मा ने 4 ओवर्स किया 18 रन देकर एक विकेट हासिल की, जबकि राणा ने 4 ओवर किया 28 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और जो दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया वो भी बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट से जीत लिया है, जहां पर न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन बनाए, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद
145 रन बनाने में कामयाब हुई 19.3 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मूली ने 36 रन बनाए, जबकि मैकग्राथ ने 34 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि गार्डनर ने 19 रन बनाए और आखिर में उन्होंने मैच को फिनिश किया। जबकि श्रीलंकन टीम की जो कैप्टन है लेनिंग, उन्होंने 7 रन की इनिंग्स खेली, वो अच्छे निक में आज नज़र नहीं आए। अली साहिली ने 14 रन बनाए, 3 उन्होंने चौके लगाए। जबकि न्यूजीलैंड की जानिब से हेली जेनसन ने 4 ओवर्स किया, 38 रन देकर विकेट नहीं ली, जबकि ली ताहू ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उनका जो दूसरे साइड से जो सपोर्ट मिलने चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर्स करते हुए 1 मिडन किया और 20 रन देकर उन्हें 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और जो सपोर्ट चाहिए था दूसरे एंड से वो नहीं मिला। बड़ी अच्छी बॉलिंग की ली ने, और उन्होंने 3 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को आउट किया। जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से डिवाइन ने 53 रन की इनिंग्स खेली और प्लेमर ने 70 रन बनाए, जबकि कीर ने 40 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने 36 बॉल का सामना किया। हॉलीडे ने 16 रन बनाए, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बॉलिंग करते हुए बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया स्कॉच ने, जिन्होंने 4 ओवर्स किए, 20 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल की, और बैटिंग लाइन जो थी उसको उखाड़ के रख दिया। उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनी, लेकिन रन रेट जो था वो काफ़ी मायूस कुन था। और जो सेमीफाइनल मैच है उसमें थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया की टीम मानी जाती है इस तरह की मैचेस में अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए। और उन्होंने बासानी न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर जो दूसरी सेमीफाइनल है उसमें शिकस्त दी है और फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। तो अब गोल्ड मेडल जो है, जो वुमेन क्रिकेट का जो गोल्ड मेडल का जो मुकाबला है, फाइनल मैच है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीमों के दरमियान खेला जाएगा। देखना है कौन सी टीम गोल्ड मेडल के लिए अपना पंजा आजमाने में कामयाब होती है और कौन सी टीम गोल्ड मेडल अपने कंट्री के लिए अपने नाम करती है। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे जो ही फाइनल मैच खेला जाएगा। और साथ ही साथ आपको अपडेट करते चले, भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज चौथा T20 मैच खेला गया, जहां पर भारत की टीम ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 1 साइडेड मैच बनाते हुए वेस्ट इंडीज़ को 59 रन से शिकस्त दी है। और भारत ने पहली बैटिंग की, जहां पर उन्होंने 191 रन बनाए 20 ओवर्स में। रोहित आज अच्छी नेक में नजर आए, उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया अपने वन डाउन और टॉप ऑर्डर के लिए। उन्होंने 33 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगाए, 2 उन्होंने चौके लगाए। जबकि सूर्या कुमार यादव ने भी अच्छी बैटिंग की, 24 रन बनाए। दिवेक हुडा ने 21 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने मैच को अच्छे अंदाज में फिनिश किया, उन्होंने 44 रन बनाए, 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सैमसन ने 30 रन की इनिंग्स खेली, जबकि अक्षर पटेल ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, उन्होंने 20 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और 1 चौका लगाया, और भारत को एक महफूज टोटल बनाने में अहम किरदार अदा किया। और भारत की टीम ने 191 रन का दिफा बड़ी अच्छे अंदाज में किया। जबकि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से बॉलिंग करते हुए अल्दार जोसेफ ने 4 ओवर्स के 29 रन देकर 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, और अकील हुसैन ने 4 ओवर्स के 28 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। उबैद नकीम जो दूसरी T20 मैच के हीरो थे, जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी, आज बहुत महंगा साबित हुए, और उन्होंने ऑलमोस्ट 18 रन पर ओवर देते हुए काफ़ी महंगा साबित हुए। उबैद मिकाई, उन्होंने 4 ओवर्स किए, 66 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और उनकी इकॉनमी रेट आज बहुत नाकिस रही। जबकि डोमिनिक ड्रग्स ने 4 ओवर्स किए, 31 रन देकर उन्हें विकेट हासिल नहीं की। और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से ब्रेंटन किंग और काइल मैरिस ने इनिंग्स का आगाज़ किया, और दोनों ने बेतरतीब 13 और 14 रन बनाने के बाद अवेश खान और अक्षर पटेल का शिकार हुए। इसके बाद थॉमस 1 रन बनाने के बाद और निकोलस पूरन एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद रन आउट हुए, उन्होंने 24 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, और ऐसा लग रहा था कि पूरन आज अच्छे नेक में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक गैर ज़रूरी रन लेने में वो रन आउट हो गए और अपना विकेट गंवा बैठे। और जो ही वो आउट हुए, टीम पे दबाव आ गया, और इस दबाव को बर्दाश्त न कर सकी वेस्ट इंडीज़ की टीम और संभल न सकी, और यूँ वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 20वीं ओवर में 5 गेंदे रहते हुए 132 रन पर सिमट गई। रोमन फॉवल ने भी 24 रन बनाए, हार्टमैन ने 19 रन बनाए, होल्डर ने 13 रन की इनिंग्स खेली, और भारत की जानिब से बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया अवेश खान ने, जिन्होंने 4 ओवर्स किए, उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
अक्षर पटेल महंगा साबित हुए, उन्होंने 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जबकि अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर्स करते हुए उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3.1 ओवर में 12 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और ये जो सीरीज़ है, ये भारत की टीम ने ऑलरेडी अपने नाम कर ली है। 3-1 से बरतरी हासिल हो गई है 4 मैचेस में, और अब सीरीज़ का एक ही मैच बाकी है, लेकिन सीरीज़ जो है भारत ने अपने नाम किया है। और मैन ऑफ द मैच जो है आविश खान को दिया गया, जिन्होंने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया। और अब आपके साथ शेयर करते हैं जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच खेला गया, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रही है। अपने होम ग्राउंड्स पर बड़ी उम्दा खेल का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने आज कल जो भी मैच खेला गया था उसमें बांग्लादेश को शिकस्त दी है। और ये एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मजमुआ 50 ओवर्स में 303 रन बनाए, उसकी सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। तमीम इकबाल ने अच्छी बैटिंग की, वो 62 रन बनाने में कामयाब हुए, उन्होंने 88 गेंदों का सामना किया। जबकि लिटन डस 81 रन बनाने में कामयाब हुए, उन्होंने 89 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो रिटायर आउट हुए। इसके बाद इनामुल ने 73 रन बनाए, उन्होंने 62 बॉल का सामना किया। जबकि मशफीक रहीम 52 और महमूदुल्लाह 20 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे, और दोनों ने टीम का स्कोर 300 के उस पार लगाया। बड़ी अच्छी फिनिश की दोनों ने आखिरी 10 ओवर्स में, और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया मुशफिक रहीम और महमूदुल्लाह ने। जबकि जिम्बाब्वे की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया एक मरतबा फिर सिकंदर रजा ने। उन्होंने 9 ओवर्स में 48 रन देकर 1 विकेट हासिल की। वेलिंगटन सकार्जा ने 5 ओवर्स में 31 रन दिए और विकेट न ले सके। जबकि जांगवी ने 10 ओवर्स किए 56 रन दिए, और शोम्बा ने 4.5 ओवर्स करते हुए 27 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। और एक हाई स्कोरिंग मैच था, उस ये देखते हुए कि जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन काफ़ी कमज़ोर है और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। और चूँकि इब्तिदा की जो 2 विकेटें थी जिम्बाब्वे की, पहले 2 ओवर में गिर गई, और 6 के स्कोर पर जिम्बाब्वे के 2 खिलाड़ी पवेलियन लूट चुके थे, दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। लेकिन इसके बाद इनोसेंट किया ने और सिकंदर रजा ने आकर टीम को संभाला। मुदविरा ने बीच में एक छोटी सी शराकत बनाई अपने सीनियर्स किया के साथ। दोनों के दरमियान 56 रन की शराकत रही तीसरी विकेट के लिए, और 62 के स्कोर पर तीसरी विकेट गिरी। और इसके बाद सिकंदर रजा ने किया को ज्वाइन किया, और दोनों ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए एक अहम शराकत बनाई। 192 रन की बड़ी उम्दा शराकत बनाई चौथी विकेट के लिए, जो कि मैच विनिंग शराकत साबित हुई। और सिकंदर रजा ने एक अपने पांव को जारी रखते हुए एक मरतबा फिर बड़ी शानदार सेंचुरी जड़ते हुए 135 रन बनाए। उसका स्ट्राइक रेट और उसका बैटिंग देखने से ताल्लुक़ रखता था। उन्होंने ग्राउंड्स के चारों तरफ बड़ी अच्छी बैटिंग की, और ऑफ साइड, ऑन साइड, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ दोनों और चारों साइड में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने 8 चौके लगाए, 6 उन्होंने छक्के लगाए। इसके अलावा किया ने 110 रन की इनिंग्स खेली और 122 गेंदों का उन्होंने सामना किया। उनकी बैटिंग में उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो किया, उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 11 चौके और 2 उन्होंने छक्के लगाए, और उसका स्ट्राइक रेट जो था, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 90 था। और आखिर में जोंगवी ने 24 रन बनाए, जबकि शोम्बा ने 1 रन बनाया, और टीम को उस पार लगाते हुए 48.2 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम 307 रन बनाने में कामयाब हुई। और बांग्लादेश को T20 सीरीज के बाद अब पहले ओडीआई में भी शिकस्त हो गई है, और जिम्बाब्वे ने सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। और बांग्लादेश की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान ने 9 ओवर्स के 57 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शरीफुल इस्लाम ने 8.4 ओवर्स के 57 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और मुस्तफिजुर की जो बॉलिंग है उसमें वो स्विंग नज़र नहीं आ रही जो देखने को मिलती थी उनके जिन्होंने अपना डिफू किया था। काफ़ी डेंजर और काफ़ी ख़तरनाक बॉलर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका करियर आगे बढ़ रहा है उनकी बॉलिंग में वो काट नज़र नहीं आ रही अभी, और काफ़ी विकेटलेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी काफ़ी कमती नज़र आ रहा है बांग्लादेशी बॉलिंग साइड में। मेहदी हसन ने 10 ओवर्स किया, 59 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और मुसद्दिक हुसैन ने 9.2 ओवर्स किए, उन्होंने 67 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और जिम्बाब्वे की टीम सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर चुकी है।
और इसके अलावा जो दूसरा ओडीआई मैच है वो कल खेला जाएगा, हरारे में खेला जाएगा। और हरारे स्पोर्ट्स क्लब जो है वो बैटिंग के लिए साजगार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली मैच में 300 प्लस रन देखने को मिले। और देखना ये है कि दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाकर मैदान में उतरती है और बैटिंग और बॉलिंग में कैसे रद्द-बदल करती है, टीम में कैसे चेंजेस करती है। क्योंकि कल का मैच काफ़ी अहम है और ज़िम्बाब्वे के साथ के पास ड्रीम मौका है, ड्रीम चांस है कि वो सीरीज़ को अपने नाम कर सके। और इसके अलावा जो भारत और वेस्ट इंडीज़ का जो फाइनल मैच है, जो फाइनल पांचवा T20 मैच है, वो भी परसों खेला जाएगा। इस हवाले से भी आपको फिर अपडेट करेंगे। तो आज की जो स्पोर्ट्स एनालिसिस है, आज के लिए इतना ही है। और मज़ीद वीडियोज़ और तजज़ियों के लिए अपने मेज़बान साबिर ज़ादा के साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान साबिर ज़ादा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।